हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी की क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। यहाँ पर हम करने वाले हैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और साइंस को हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो टॉपिक रहेगा विविध रहेगा, माइस टॉपिक रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल 10 मिनट में आपकी लेने वाली हूँ। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे और वो भी टॉपिक वाइज, और सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस में ही हम अपने कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्लास रहती है। केवल 10 मिनट आप अगर डेली दे रहे हो, अगर साइंस के जीके की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो डेली 10 मिनट, और शाम को आपको जीके के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। सबसे पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, ये हमें बताना है। इंग्लैंड में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, दक्षिणी अफ्रीका में हुआ था या फ्रांस में हुआ था? तो जो फर्स्ट जो ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था ये हुआ था दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिणी अफ्रीका में। दक्षिणी अफ्रीका में यहाँ पर ये तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, लेकिन इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है यहाँ से कि कब हुआ था, तो ये हुआ था 3 दिसंबर 1967। 3 दिसंबर 1967 को 3 दिसंबर 1967 को यह सबसे पहले किया गया था। और कौन से शहर में किया गया था? ये किया गया था केप टाउन शहर में। केप टाउन शहर में क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, कौन से शहर में? केप टाउन शहर में। और किसके द्वारा? क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा यह सबसे पहले किया गया था, क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा। ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में मिल गए हैं, क्योंकि यहाँ से किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, केवल 10 मिनट की क्लास है तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। टॉप 10 क्वेश्चन आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आई हूँ। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जुड़े रहिए क्लास के साथ अंत तक। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। विश्व में क्रांति जो होती है, हरित क्रांति के जनक हैं। तो हरित क्रांति के जनक कौन है विश्व में? किसमें? विश्व में क्रांति जो होती है, हरित क्रांति जो आई थी, विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछे गए हैं। ए MS स्वामीनाथन, या फिर बी नॉर्मन ई बोरलॉग, या फिर सी GS खुश, या फिर डी BP पॉल। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा हमारा क्या रहेगा? ये हमारा आंसर रहेगा नॉर्मन ई बरलॉग। तो ये आंसर रहेगा नॉर्मन ई बरलॉग, इसका आंसर रहेगा। और अगर यहाँ पर विश्व की जगह भारत आ जाए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक का श्रेय जाता है भारत में श्री सुब्रमण्यम को। किसको? श्री सुब्रमण्यम को जाता है। और जो श्री सुब्रमण्यम थे, MS जो स्वामीनाथन है, MS स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति वैज्ञानिक थे। कौन थे? वनस्पति विज्ञानी थे। तो वनस्पति विज्ञानी थे। उन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए श्री सुब्रमण्यम के साथ काम किया था, स्वामीनाथन जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत का अगर पूछ लिया जाए हरित क्रांति से रिलेटेड तो श्री सुब्रमण्यम को जाता है यह श्रेय। लेकिन अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछ लिया जाए तो ये आएगा नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। रेशम तंतु, रोम, पिच, नख और नखर निर्मित होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, रेशम तंतु है, रोम है, पिच है, नख है और नखर है, तो निर्मित होते हैं। ए इलास्टिन से, बी फाइब्रिन से, सी केराटिन से, या फिर डी कोलेजन से। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा सी आंसर रहेगा, केराटिन से आएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है फ्रेंड्स? मरीजों के पेट के अंदर का जो परीक्षण करते हैं तो डॉक्टरों द्वारा एंडोस्कोपी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? एंडोस्कोपी निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो ये एंडोस्कोपी होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन पर कार्य करता है, या प्रकाश का परावर्तन पर कार्य करता है, या प्रकाश का अपवर्तन पर कार्य करता है, या प्रकाश का संलयन आंतरिक परावर्तन आएगा। तो इसका आंसर डी रहेगा, प्रकाश का संलयन आंतरिक परावर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, प्रकाश का संलयन आंतरिक परावर्तन इसका आंसर रहेगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है फ्रेंड्स कि जो ये एंडोस्कोपी है, सबसे पहले एंडोस्कोपी का जो है खोज किसने की थी? यह की थी
फिलिप बोजीनी। ठीक है, फिलिप बोजीनी के द्वारा यह की गई थी। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखेंगे, फिलिप बोजीनी, इनके द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? इसका आविष्कार किया गया था 18वीं शताब्दी में, 1806 में, लगभग 1806 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन जाता है। एंडोस्कोपी की खोज किसने की थी? ये की थी फिलिप बोजीनी ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्लीज़ अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट जरूर से जरूर करें कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं? तो यहाँ पर उल्लू, चमगादड़, कुत्ता, इसमें उल्लू चमगादड़ आ जाता है लेकिन कुत्ता नहीं आता। मच्छर, गोरैया, हिरन, इसमें से कोई भी नहीं रहेगा। यहाँ पर घरेलू मक्खी, खटमल, तोता, ये भी नहीं रहेंगे। मच्छर रहेगा, चमगादड़ रहेगा और उल्लू रहेगा। ये रहेगा डी आंसर इसका। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बिल्कुल छोटी सी क्लास रहती है और डेली हम साइंस के जीके की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं अपनी क्लास पर। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सारे दिन में आप 10 मिनट तो क्लास को दे ही सकते हो, इससे भी आपको बहुत सारा फायदा होगा क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है और इससे थोड़ी कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी आपकी और डेली की डेली आपके क्वेश्चंस की रिविजन भी हो जाएगी। निम्न में से अलग चुनिए। यहाँ पर अलग चुनना है, यानी यहाँ पर 3 तो सेम है बट एक अलग है, तो अलग चुनना है यहाँ पर। तो 6 का क्या आंसर रहेगा? ए बडिंग, बी पुनरुत्पादन, सी गैमेटस या फिर डी फिसन। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा हमारा ये रहेगा सी गैमेटस। और बीडिंग, पुनरुत्पादन और फिसन, ये हमारे सारे इंटर रिलेटेड वर्ड्स हैं, याद रख लीजिएगा। बीडिंग, पुनरुत्पादन, फिसन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। किसने आविष्कार किया था पेड़ पौधों में जीवन है? तो इसका आविष्कार किसने किया था कि पेड़ पौधे जो हमारे होते हैं उनमें भी लाइफ है, उनमें भी जीवन है। जेसी बोस ने, रॉबर्ट कोच ने या फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने या फिर लुइस पास्चर ने? तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा 7th का ये रहेगा हमारा जेसी बॉस ने। किसने? जेसी बॉस ने आविष्कार किया था पेड़ पौधों में क्या है? जीवन है। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल बता देती हूँ। भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस, इसकी जो फुल फॉर्म होगी, जे माने जगदीश, सी माने चंद्र, जगदीश चंद्र बोस ने सबसे पहले 1901 में 1901 में इन्होंने साबित किया था कि पौधों में क्या है? जीवन है, पौधों में भी जीवन है। तो 1901 में इन्होंने इसके बारे में लिखा था, तो इसका आविष्कार किया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बस यही 3 क्वेश्चन हमारे पेंडिंग है, इनको भी फटाफट से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एंजाइम मूलतः है। एंजाइम एक है शर्करा है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये होते हैं हमारे प्रोटीन। क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन। प्रकृति में ज्ञात सभी एंजाइम्स हैं, जो प्रकृति में जितने भी ज्ञात सभी एंजाइम हैं वो क्या है? सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं फ्रेंड्स। तो आगे ऑप्शंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। किसने किया था? जो मधुमेह होती है, शुगर जो होती है, उसका उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का जो आविष्कार किया था, हार्मोन उपचार के लिए, किसके लिए? उपचार के लिए हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार हुआ था। ए सेलिडेन एवं स्वान ने या फिर F.G. बेंटिंग ने या फिर ब्राउन ने या फिर हुक ने? तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा हमारा 10th का ये रहेगा फ्रेंड्स F.G. बेंटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, क्या रहेगा? F.G. बेंटिंग। रुको, अभी नहीं जाना, इसका थोड़ा डिटेल भी हम देख लेते हैं। तो जो ये थे बेंटिंग, इन्होंने 1921 में कनाडा में 1921, ठीक है, 1921 में जो कनाडा है, कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय, किसमें? टोरंटो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं, याद रखना है आपको, कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं, जिसमें बेंटिंग और भी थे। इसमें बेंटिंग के अलावा चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट ने क्या किया था? जॉन, एक और थे इसमें, जॉन मैक्लियोड
के निर्देशन, इन्होंने जॉन मैक्लियोड ने निर्देशन दिया था, तो इनके निर्देशन में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया था। ठीक है, याद रखना है। बाकी मेन नाम ये है F.G. बेंटिंग। F.G. बेंटिंग ने 1921 में कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं, जिसमें बेंटिंग और चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट ने जॉन मैक्लिओड के निर्देशन में यह क्या किया था, इसका आविष्कार किया था। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आविष्कार किया था, इस आविष्कार को सबसे पहले कब 14 वर्ष के, कितने 14 ईयर का जो एक बच्चा था, तो 14 वर्ष के मधुमेह रोगी कौन थे, लियोनार्ड। 14 वर्ष के मधुमेह रोगी लियोनार्ड थॉम्सन पर 1922 में इसको आजमाया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। 14 वर्ष के लियोनार्ड थॉम्सन 1922 में इस एक बच्चे पर इसको अप्लाई किया गया था, तो याद रखना है ये भी। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, और जुड़े रहिए चैनल के साथ, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं शाम को 8 बजे भी हमारा प्राइमर रहता है, और इस पर हम करते हैं जीके। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना, बाय बाय।